नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अर्विला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं एक सीरीज बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं सोचूं स्टार्ट कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, उनसे रिलेटेड उनके केस लॉज, तो मैं आपके सामने आती रहूँगी। ठीक है। अब केस लॉज बेटा, चाहे मैं हिंदी में लिखूँ बोर्ड पे, चाहे इंग्लिश में, मीनिंग एक ही होता है। यदि सुखदास है तो स्पेलिंग उसकी सेम ही रहेगी, बट हाँ, जैसे भारत संघ है तो उसको मैं यूनियन ऑफ इंडिया बोलूंगी। ठीक है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है MH हॉटस्पॉट, ये तो MH हॉटस्पॉट रहेगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आप मैं जो बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बोर्ड पे भी रहता है कि मान लो किसी के छूट गया तो लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं आर्टिकल 39A की। आर्टिकल 39A क्या कहता है? हम लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगी। हमारा लीगल, हमें जस्टिस इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आर्टिकल 39A ने कहा रुको, किसी भी पर्सन को न्याय इसलिए रुक नहीं जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है, हम उसको फ्री में सेवाएं दे देंगे, आप उसकी चिंता न करें। तो क्या कहा? उनको फ्री में जो है लीगल एड दे दी जाएगी, उसकी आप टेंशन ना करें। अब हमारे पास दो चीजें आती है बेटा, एक आता आर्टिकल 39A, एक आता आर्टिकल 21। तो दोनों ही लीगल एड की बात करता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो लिखो, आर्टिकल 21A में हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम लीगल एड प्राप्त करें, ये हमारा राइट है। और आर्टिकल 39A स्टेट की ड्यूटी है कि वो हमें लीगल एड दे, क्योंकि ये स्टेट का ड्यूटी है, मर्जी नहीं। स्टेट लीगल एड देके हम पे कोई दया नहीं करता है, ये तो उनका दायित्व है, ये तो उनका कर्तव्य है। तो 39A स्टेट की ड्यूटी बताता है, जबकि आर्टिकल 21A हमारा अधिकार बताता है। ठीक वैसे ही ये अधिकार जब यहाँ से निकल के आए तो हमें कहाँ मिलते हैं? CRPC में। CRPC में कहाँ मिलते हैं? सेक्शन नंबर 304 में। और ये क्या हमें CPC में मिलता है? कहाँ पे मिलता है? ऑर्डर नंबर 33 रूल नंबर 18 में। ठीक है। अब आता है सवाल कि क्या ये किसको मिलता है? प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को? प्रोसिक्यूशन को या अक्यूज्ड को? प्रोसिक्यूशन मीन्स विक्टिम, विक्टिम को मिलता है, किसको मिलता है? तो जनरल रूल तो ये कहता है कि जो विक्टिम है यानी प्रोसिक्यूशन, जो विक्टिम है यानी प्लेंटिफ को मिलेगा। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये डिफेंडेंट या अक्यूज्ड को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लेंटिफ को ही मिलेगा या प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। अब मैंने दो वर्ड यूज किए, एक प्लेंटिफ और एक प्रोसिक्यूशन। अगर सिविल मैटर होता है तो जो विक्टिम होता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और जो गुनहगार होते हैं उसके बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है। जो क्रिमिनल मैटर होता है उसमें जो विक्टिम होता है वो प्रोसिक्यूशन होता है, और बाकी दूसरा वाला अक्यूज्ड होता है। ये प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ये कंप्लेनेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब FIR दर्ज करते हैं तो प्रोसिक्यूशन होता है, और जब कंप्लेंट फाइल करते हैं उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो लीगल एड है वो इसको भी मिलता है, इसको। ये दोनों हो गए हमारे विक्टिम, और ये दोनों हो गए हमारे गुनहगार, इन सबको मिलता है। इसके लिए मैंने 4 केस लिखे। पहला केस लिखे आप समझे ना, MH हॉटस्पॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। MH हॉटस्पॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। ये केस हम आर्टिकल 21 में भी लिखते हैं और 39A में भी लिखते हैं। इस केस में कहा कि हम सबको फ्री लीगल एड मिलेगी। कैसी लीगल एड? निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। केस नंबर 2 कहता हुस्न आरा खातून वर्सेस गृह सचिव स्टेट ऑफ बिहार, होम सेक्रेटरी बिहार। हुस्न आरा खातून या हुसन आरा खातून या हुसैन आरा खातून, अब नाम में बेटा स्पेलिंग में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चलता रहता है। तो हुस्न आरा खातून या हुसैन आरा खातून या हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार। इस केस में मैं 2 बातें कही, एक तो स्पीडी ट्रायल होगी और साथ ही साथ हमें फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो देखो इसमें 2 बातें, इसमें स्पीडी ट्रायल भी है और फ्री लीगल एड भी है। स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड। आपको पता है स्पीडी ट्रायल के बारे में क्या? ये CRPC में भी है, और CRPC में कहाँ है पता आपको? ये स्पीडी ट्रायल CRPC में है, सेक्शन 483 में। CRPC 483 में। हम तो 482 पढ़ के रुक जाते हैं। और ये आई कहां से थी? ये आई थी 1973 की, जो अपनी CRPC है उसके वजह से आई। उसमें हमारे पास 12 कैरेक्टरिस्टिक है, 12 प्रमुख विशेषता है 1973 के CRPC की।
जिसके अंदर हमें मिला है स्पीडी ट्रायल। लिख दो सीआरपीसी में भी स्पीडी ट्रायल है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते रहते ना, उससे रिलेटेड की बात होती है। तीसरा केस है हमारा सुखदास वर्सेस अरुणाचल प्रदेश 1986। ये कहता है अक्यूज्ड को भी फ्री लीगल एड मिलेगा, अक्यूज्ड को भी फ्री लीगल एड मिलेगा। यानी ये हमें बताता है कि गुनहगार को भी फ्री लीगल एड मिलेगा। देखो, गुनहगार हो जाने से, आप अक्यूज्ड हो जाने से रहोगे तो हमारे सिटीजन, अक्यूज हो जाने से आपके फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हो जाते हैं, अक्यूज हो जाने से सरकार की मिलने वाली ग्रांट खत्म नहीं हो जाती, जिसमें से एक है लीगल एड। और आपको पता है आर्टिकल 39A के बिहाफ पर हमारे पास आया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, और ये आया कब था? 42nd अमेंडमेंट 1976। ये कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ा? 42nd अमेंडमेंट। और ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कुछ ना आए तो 42nd अमेंडमेंट अपने आप में अंडरस्टूड होता है। और इसके एवज में हमारे पास क्या आया? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एक कानून भी बन गया जिसके अंदर लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। देन फोर्थ वन कहता है सेंटर फॉर लीगल रिसर्च वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1986 में का ऑर्गेनाइजेशन भी लीगल एड प्रोवाइड करा सकती है, एनजीओज भी लीगल एड प्रोवाइड करा सकते हैं, बट स्टेट उन पर कंट्रोल रखेगा, ये देखेगा कि जो लीगल एड वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो रिजनेबल है या नहीं, वो फेयर है या नहीं, वो जस्ट है या नहीं, फेयर रिजनेबल जस्ट है या नहीं। तो आर्टिकल 39A रीड विथ आर्टिकल 21 रेड विथ सेक्शन 304 सीआरपीसी, ऑर्डर 33 रूल 18, चारों जगहों को एक साथ पढ़ना है। और अगर आपके स्टेट में सिविल और क्रिमिनल रूल्स हैं तो वहां पर भी इसके लिए प्रोविजंस दिए गए। प्लस ये कॉमन केसेस हैं, वैसे हजारों केसेस है, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे केसेस मिलेंगे। मैं सिर्फ उन केसेस को बताती हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इससे आगे भी पढ़ना है, ये सफिशिएंट नहीं है। ये वो है जो बार बार आते रहते हैं, बाकी से आगे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था आर्टिकल 39A का। तो मैं कोशिश करूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो आर्टिकल्स हैं, जिन जिन पे केस लॉज होते हैं, करूंगी। आर्टिकल 21 के बहुत सारे केसेस हैं, तो जल्दी मैं उनको लेकर आऊंगी। तो बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए